कोई सपना कभी अकेला पूरा किया नहीं जाता। शेर को घायल समझकर गाबा आने के लिए ललकारा नहीं जाता। 150 करोड़ की आबादी वाला देश है। युवा शेर है यहाँ, इसलिए वाह सीरीज होने से पहले ढोल और नगाड़ा बजाया नहीं जाता। वाह वे वाह, अरे वाह। कोहली नहीं, जडेजा नहीं, शमी नहीं तो क्या, अरे अश्विन नहीं, ईशांत नहीं, उमेश नहीं तो क्या, जीत का जज्बा वही रहाणे की सांसों में है। गिरकर उठना वही ऋषभ के अंत में है। इसलिए तो कहता हूं मेरे दोस्त, इसलिए तो कहता हूं मेरे दोस्त, टॉक लेस, प्ले मोर द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू होस्ट। तो जय हिंद, जय हिंद। इसी के साथ आज हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सभी का राजस्थान रॉयल्स फैन आर्मी की ओर से आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय प्रशंसक जूम में। तो हमारे साथ पूरे भारत से यहाँ पे सारे प्रशंसक जुड़ चुके हैं जो कि आज बेहद खुश हैं क्योंकि भारतीय टीम ने एक ऐसा ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। तो सबसे पहले मैं हर एक प्रशंसक से उनके दिल में भारत के लिए जो जज्बा यहाँ पे उमड़ रहा है तो उनको प्रकट करने के लिए बोलता हूं। तो सबसे पहले मैं सनी से जानना चाहता हूं कि आज जो पंत ने आखिरी में जो शॉट लगाया उसके बाद आपके मन में क्या सबसे पहले क्या जगा? सबसे पहले तो ये जगह कि यार टिम पेन कुछ ज्यादा ही विकेट के पीछे बातें कर रहे थे लास्ट मैच में। ही वाज लाइक अश्विन को बोल रहे थे कि आप गाबा आइए, हम वहां देखते हैं। अश्विन ने बोला आप इंडिया आइए, अपनी लास्ट टेस्ट सीरीज खेल के जाइए। तो बस वही चीज दिमाग में चल रही थी। और जब विनिंग शॉट आया तो इट्स लाइक कि लास्ट टाइम तो इनके पास एक्सक्यूजेस थे कि भाई वार्नर और स्मिथ नहीं थे टीम में, बट इस बार क्या एक्सक्यूज डालेंगे कि भाई कि पेन पीछे बातें ही कर रहा था, उसने बैटिंग से कुछ नहीं करा। इस बार शायद ये एक्सक्यूजेस आने वाले थे। तो सुरेंद्र जी, सबसे पहले जो पंत ने विनिंग शॉट लगाया तो आप तो पिछले जूम में आप सोच रहे थे कि जैसे बारिश होगा इंडिया ड्रॉ करेगी, लेकिन यहां तो भारत जीत गया। तो आपके दिमाग में क्या विचार आए? पूरा दिमाग घबरा गया। मैं के इतनी सोच नहीं आई था भारत इस टीम इतनी विक्ट्री हो सकती है जितनी मैं इस खुशी आई है ना, कभी भी नहीं आई दीदी खुशी। मैं इतना खुश सीगा ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਬਾਲ ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਰਨਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਿਥ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ हम ਨੂੰ सब कहते हो ਆ ਕੋਈ ਟੀਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तो सक्षम, क्या आपको लग रहा था जिस तरीके से कल खेल समाप्त हुआ उसके बाद क्या आपको लग रहा था कि आज भारत आएगा और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के मुंह से मैच छीन के ले जाएगा? कल मेरे को एक चीज का तो 100% श्योर था कि ये टीम ने जो थर्ड मैच में खेला है, एक चीज उनकी आई है कि ओवर में डेड बॉडी एटीट्यूड हम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उस तरह का एटीट्यूड इस टीम ने दिखाया है। और फाइट और कैरेक्टर तो मतलब वर्ड्स तो आप कुछ कह नहीं सकते। आज जो टीम ने किया है, मैं सच बताऊं, क्रिकेटिंग लॉजिक से आप सोच नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। आप कहोगे यार 5वें दिन पे हमने 350 के करीब इनको रन दे दिए, ठीक है, इनके प्लेयर नहीं है कोई भी, जो भी स्टार प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, टीम में सारे यंगस्टर्स है। 23 साल का ऋषभ पंत उन पे अकेले पे भारी पड़ गया। उसका एवरेज कह सकते हैं 5th डे पे 87 का एवरेज है उसका 5वें दिन पे। तो मतलब आप कह सकते हो सारे क्रिकेटिंग लॉजिक को धोखा दे दिया आज इस इंडियन टीम ने। और वो कहते हैं ना 36 ऑल आउट से वो एक महीना, आप 19 दिसंबर को याद कर सकते हैं, 19 जनवरी को आप याद रखोगे, तो ये 31 दिन में या 30 दिन में ना इंडिया सच में बहुत खतरनाक खेला है। कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास। तो भारत ने वो कर दिया जिसके लिए कहा गया कि एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दी, जिंदगी बदल दी। तो नमन, आपसे यही सवाल, आज जो हुआ एकदम से जो वक्त बदल दिया भारतीय टीम ने, तो उसके लिए आपके मन में ऐसे क्या विचार हैं? आपको क्या लगा? आज जैसे ही मैंने लास्ट शॉट देखा उसके बाद तो मेरे को गूज़बम्स आ गए। फिर उसके बाद जैसे अपन ने पहले ही देखा था कि जो अपनी इंडियन बॉलिंग साइड है और ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग साइड है उसमें 1000 विकेट्स का डिफरेंस था, तो एक तो बहुत बड़ी बात थी।
और जैसा कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जस्टिन लैंगर्ड ने कहा कि इंडिया के 11 प्लेयर्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो कहीं से भी निकल के, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर 11 प्लेयर खेल रहे हैं इंडिया की तरफ से, तो उनमें कुछ दमखम ही है जब भी उनको टीम में लिया गया है। और जैसे कि मैंने पिछले सेशन में बोला था कि नटराजन की एक ऐसा एक्स फैक्टर रहेंगे, क्योंकि वो रहे। उन्होंने पहले इनिंग में 4 विकेट लिए और दूसरी इनिंग में उनको विकेट नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। तो बस एक यंग इंडियन साइड ने दिखा दिया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। राइट। मेरा अगला सवाल जयदीप जी से है कि जयदीप जी, आज जिस समय शुभमन गिल और रोहित शर्मा के विकेट गिरे, उसके बाद चेतेश्वर पुजारा का विकेट गिरा, तो क्या कहीं पे आपके मन में कुछ शंका आया कि शायद मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है, या फिर आपको लग रहा था कि आज भारत ही जीतेगा? देखिए, जब ये मैच शुरू हुआ उससे पहले अपनी जूम मीटिंग हुई थी, उसमें भी अपना यही डिस्कशन हुआ था कि आपका ये लास्ट सवाल था कि ये मैच जीत के साथ भारत खत्म करेगा या ड्रॉ के साथ। तो मैंने उस समय आंसर दिया था ड्रॉ के साथ, और मेरे को ये बोलते हुए बहुत पछतावा हो रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि ड्रॉ नहीं हुआ मैच और मैच इंडिया जीत गई है। कल जब इनिंग खत्म हुई थी, कल का दिन खत्म हुआ था, उसके बाद मन में काफी सारे सवाल थे कि कैसे इंडियन टीम आगे बढ़ेगी, कैसे इनिंग्स को आगे बढ़ाया जाएगा, कितने रन कौन बैट्समैन बनाने के हिसाब से उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कितने रन कौन बनाना चाहता है, आगे इनिंग की रन रेट कैसे कौन सा बैट्समैन इंक्रीज करेगा। तो मेरा दिमाग ड्रॉ की तरफ ज्यादा झुक रहा था। और उसके बाद सुबह जब रोहित शर्मा आउट हुए, उसके बाद मेरे को 85% श्योर हो गया था कि ड्रॉ हो जाएगा मैच। लेकिन फिर उसके बाद शुभमन गिल ने जो इनिंग खेली, बहुत तारीफ के काबिल है उनकी इनिंग्स। उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। देखिए, वो यंगस्टर है और आप किसी दूसरे देश के बाउंसी और फास्ट ट्रैक्स पे जाके अगर आप इतने रन स्कोर करते हैं, तो इसका मतलब आप में टैलेंट तो है, टैलेंट के साथ इंटेंट भी है, क्लास भी है और कैरेक्टर भी है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी बैटिंग को आगे बढ़ाया, उसके बाद में को श्योर हो गया कि आज का मैच ड्रॉ नहीं होगा बल्कि इंडिया ही जीतेगी। और ऋषभ पंत की तो उनकी तारीफ के लिए तो कोई वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। ऋषभ पंत, मैं भगवान से यही प्रे करूंगा कि बहुत आगे जाएं और इंडिया की जो विकेट कीपर बैट्समैन की जो कमी है उसको पूरा करें। तो जैसा जयदीप ने ऋषभ पंत का नाम लिया, पिछले टेस्ट में भी जब ऋषभ पंत एक बेहतरीन इनिंग्स खेल रहे थे तो सबने कहा कि नंबर 5 पे एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन आया है तो शायद हेडिंगली की याद दिला दे। लेकिन आज जो ऋषभ पंत ने इनिंग्स खेली तो उसके लिए जस्टिन लैंगर ने भी कहा कि इन्होंने हेडिंगली की याद दिला दी। तो मेरा सवाल आशीष से है कि आज जब ऋषभ पंत बैटिंग के लिए आए तो क्या आपको लग रहा था कि वही हेडिंगली वाला बेन स्टोक्स आज दोबारा होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ? नहीं, जैसे हम पिछली बार हमारी फैन जूम हुआ था तो मैंने बोला था कि इंडिया जीत के बॉर्डर गावस्कर रिटेन करेगा, तो वैसा ही हुआ, सेम बिल्कुल ऐसा ही आज इंडिया जीती। और देखा जाए तो अगर आप चांसेस दोगे प्लेयर को, कोई भी प्लेयर हो, वो ऋषभ पंत हो या कोई भी हो, अगर उन्हें चांस मिलेगा तो वो दोनों हाथों से ग्रैब करने वाले बैट्समैन है। टिम पेन से उनकी एक स्टंपिंग मिस हुई थी और जब वो उनका कुछ ऐसा ज्यादा स्कोर भी नहीं था, तो वो स्टंपिंग इतनी मिस स्टंपिंग इतनी महंगी साबित हुई कि उन्हें सीरीज से हाथ धोना पड़ा। तो बाकी तो ऋषभ पंत ने जब विनिंग शॉट खेला और जैसे ही विवेक राजदान जी ने बोला कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश, तो वो तो सदियों तक याद रहने वाली बात है। वो तो किसी भी भारतीय प्रशंसक से मुझे नहीं लगता कोई भी उन वर्डिंग्स को भूल पाएगा। तो देखा जाए तो ऋषभ पंत ने टॉप नॉक खेली आज। बट अगर इनिंग्स बिल्ड की बात की जाए तो पुजारा ने जिस तरह से टेम्परामेंट और पेशेंस दिखाया पिच पे, जो उन्होंने 211 बॉल फेस की, हर बॉडी पे उन्होंने, मतलब एल्बो पे, हेलमेट पे, हैंड पे, थंब पे, हर जगह उन्होंने बॉल फेस की। और आई थिंक जो थंब वाली बॉल उन्हें लगी थी वो तो काफी हार्ड बॉल थी। उसके बाद वो इतने पेन में थे, वो देखा भी नहीं, फिर भी वो उठ के खड़े हुए, उन्होंने सोचा कि नहीं, जिता के लेके जाना है। तो वो खेले और ऋषभ पंत ने आके बखूबी उनका साथ दिया और ऋषभ पंत ने फिर पूरा मैच ही पलट दिया। तो आखिर इसीलिए कहा गया है कि पंत भला तो सब भला। पंत तो का कोई अंत नहीं। मैं समय से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप हमारे पिछले जूम मीट में नहीं थे जब हमने इस मैच का प्रीव्यू किया था, लेकिन आज आप हैं हमारे साथ। तो आपसे सवाल ये है कि आज जब भारत सुबह बैटिंग करने के लिए उतरा
तो आपको किस प्लेयर से सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि ये प्लेयर मैच जितवा कर ले जाएगा और वो आपकी उम्मीदों पे सबसे ज्यादा खरे उतरे? मैं सच बता रहा हूँ, सबसे पहले तो मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भारत मैच जीतेगा, क्योंकि खास तौर पर किसी टेस्ट मैच में 5वें दिन कोई भी टीम हो, भारत की अभी की टीम हो, पुरानी टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, इंग्लैंड की टीम हो, यह बहुत मुश्किल होता है कि 5वें दिन आप 300 से ज्यादा रन स्कोर करें, वो भी ऐसी पिच पर जहां पर बॉल इतना टर्न कर रहा था। नाथन लायन के बॉलिंग देखी, बाकी भी बॉलर्स की बॉलिंग, इतने क्रैक्स थे पिच पर। मुझे तो उम्मीद किसी से भी नहीं थी कि इतना जरूर था मन में कि शायद अगर रोहित शर्मा खेलेगा तो हाँ, शायद इंडिया का कुछ चांस बन सकता है कि इंडिया विन की तरफ जाएगा, और गिल अगर उसका साथ दे, अगर विकेट ना दे भारत सुबह, तो शायद कुछ चांसेस है कि इंडिया मैच हारेगा तो बिल्कुल नहीं, पर ड्रॉ करा सकता है या जीतने की कुछ चांसेस हो सकते हैं। बट हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गया और गिल ने अच्छी पारी खेली। जहां तक बात की जाए कि पंत के शॉट के बाद क्या फीलिंग थी, तो काफी, मैं जैसे ही खत्म हुआ मैच उसके बाद, जैसे सब लोग बता रहे हैं कि गूज बम्स रहे, एक भारतीय होने पे गर्व महसूस हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर आकर, जिसको वो अपना किला मानते थे या ऐसा मानते थे कि जो अभेद्य किला है जिसको कोई हरा नहीं सकता, उसको आपने धूल चटा दी है। और वो भी इस बात से कि जो आपकी टीम थी वो इतनी यंग थी कि किसी के पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि वो बांग्लादेश या श्रीलंका जैसी टीम के साथ खेला हो पहले। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने सेना कंट्रीज के साथ खेला हो, अफ्रीका, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड के साथ, तो आपको एक अनुभव होगा। आपको कोई अनुभव नहीं था और आपने जो है झेला है। मैं ये कतई नहीं मानता कि जो स्टार प्लेयर होते हैं, स्टार प्लेयर कोई नहीं होता। आप किसी को मौका देते हैं, वो ज्यादा अच्छा खेलता है, बुरा खेलता है, हर प्लेयर के कैरियर में एक फेज आता है, वो उससे उभर कर आगे बनता है, स्टार प्लेयर बन जाता है। आपने इनको आज मौका दिया है, ऐसे ही आप अभी उनको अगला इंग्लैंड में मौका देंगे, जो इंग्लैंड इंडिया आएगा, ये अगर फिर से खेलेंगे तो आपके लिए 2 साल बाद ये स्टार प्लेयर बन जाएंगे। इसलिए स्टार प्लेयर वाइज कोई बात नहीं होती, बट आपने जो झेला, आपने एडिलेड में जो झेला, उसके बाद आपने मानसिक रूप से जो झेला कि आपके तत्कालीन कप्तान विराट कोहली छोड़कर चले गए किसी भी वजह से, आपने उस मानसिक दबाव को झेला है। यह निर्भर नहीं करता है कि आप टीम में पुराने हैं, नए हैं, आपने क्या खेला है। आपका कैप्टन चला गया, वो अच्छा है बुरा है वो भी दूसरी बात होती है कि आपका कैप्टन कैसा था या जो भी था। फिर उसके बाद आपने दूसरे टेस्ट मैच में रेशेल अबूस झेला, फिर थर्ड में रेशेल अबूस झेला, उसके बाद आकर आपने तीसरे टेस्ट मैच के बाद चौथे टेस्ट मैच में 325 रन बनाए 5वें दिन 3 ओवर बचे रहने के पहले, जो कि मेरे हिसाब से जो देखा जाए, जहां तक मुझे पता है कि भारत की तरफ से टेस्ट मैच में 3rd हाईएस्ट रन चेज ही है। और गाबा पर देखा जाए तो मतलब 250 रन के ऊपर कभी किसी ने चेज ही नहीं की है, सालों से किसी ने चेज नहीं किए हैं। पहली बार हुआ है कि किसी ने 300 के ऊपर रन चेज किए हैं और बनाए हैं और जीते हैं। तो जैसा सब लोग बता रहे हैं कि ड्रॉ की उम्मीद थी, मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूँ। जीत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए ये जीत इतनी बड़ी है। और उसमें खास बात यह भी है कि आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, वो भी 32 साल के बाद, जो कोई टीम नहीं कर पाई है, वो इस टीम ने किया है। तो आज आखिरकार भारत ने गावा पर धावा बोल ही दिया और बॉर्डर गवास्कर सीरीज अपने हाथ कर ली। तो हालांकि इस सीरीज में जो मैन ऑफ द सीरीज की जो ट्रॉफी है वो ऑस्ट्रेलिया के पैट्रिक कमिंस को दी गई, जिन्होंने कि 21 विकेट लिए। लेकिन एक भारतीय फैन होने की नजरिए से अगर हम इस ट्रॉफी को एक भारतीय को देना चाहें तो आपके हिसाब से, सबसे पहले सनी, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा प्लेयर होगा जिसको कि मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी देनी चाहिए थी? आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट है पिक करना, क्योंकि अगर हम हर मैच को एनालाइज करें, हर मैच में हमें डिफरेंट परफॉर्मर्स मिले हैं, डिफरेंट मैच विनर्स मिले हैं, तो बहुत मुश्किल है। बट अगर आप बॉलिंग के लिहाज से देख रहे हैं तो आई थिंक मोहम्मद सिराज डिजर्व करते थे, क्योंकि अभी लीडिंग विकेट टेकर थे। उन्होंने इस सीरीज में डेब्यू करा था, अपनी डेब्यू सीरीज में उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन करा है, और वो भी उस टाइम पे जब सीनियर प्लेयर्स टीम में नहीं है। इवन लास्ट टेस्ट मैच में बुमराह भी इंजर्ड हो गए हैं, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ऐड हो जाती है, आपके शोल्डर्स पे। तो उस प्रेशर के अंडर आप इतना अच्छा परफॉर्म करते हो, तो मेरे ख्याल से तो सिराज डिजर्व करते थे मैन ऑफ द सीरीज। और कहीं ना कहीं लगता है कि पुजारा ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, हालांकि उन्होंने रन्स उतने नहीं बनाए, बट उन्होंने टेस्ट मैच की जो मेन बात होती है वो होती है कि आपको, अगर आप मैच में बने रहना चाहते हो तो आपको टाइम किल करना पड़ता है। तो पुजारा ने उस माइंडसेट से हर मैच में खेला है कि टाइम किल करा है, बहुत ज्यादा बॉल्स उन्होंने फेस करी है। आई रिमेम्बर रिकी पॉन्टिंग बोल रहे थे कि एक मैच, आई थिंक 3rd टेस्ट मैच में, कि पुजारा ने बॉलें वेस्ट कर दी
अब भाई रिकी पॉन्टिंग को कौन समझाए कि भाई वो वेस्ट नहीं करी है, वो उन्होंने टाइम किल करा है अपनी टीम को एक कमांडिंग पोजीशन में लाने के लिए। आप तो ये भी बोल रहे थे कि भाई 200 भी नहीं बनाएगी टीम इंडिया, वो भी उन्होंने कर दिखाया। तो वही है, ऑस्ट्रेलिया मेरे हिसाब से तो ये सीरीज ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारा है, और उस ओवर कॉन्फिडेंस को अगर हम साइड भी रखें तो भारतीय टीम ने जिस तरह से कमबैक करा है वो 36 ऑल आउट के बाद, मुझे अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि रहाणे ने ये बात बताई थी कि जब विराट कोहली चले गए थे, हम 36 ऑल आउट हो चुका था, नेक्स्ट टेस्ट मैच आने वाला, तो हमने कोई डिस्कशन नहीं करा था उसके ऊपर। हमारा माइंडसेट ये था कि हम नेक्स्ट मैच में खेलेंगे, हम अच्छा खेलेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि हम मैच जीतेंगे या हारेंगे, हमें बस अपना 100% देना है उस मैच में। तो जैसा कि जो हमारे सबसे पहले पैनलिस्ट हैं उनका वोट जाता है सिराज की ओर, लेकिन उन्होंने एक और नाम भी प्रपोज किया, लेकिन हम एक ही वोट कंसिडर करेंगे जो कि सिराज को जाता है। तो अब मैं अगले पैनलिस्ट सक्षम की तरफ जाता हूं। सक्षम, आपका वोट किस भारतीय खिलाड़ी की तरफ जा रहा है? जैसे कि सनी ने कहा, इस सीरीज की खास बात यही है कि इस सीरीज में एक वो नहीं है, इस सीरीज में हर एक प्लेयर एक अलग मतलब योद्धा के टाइप पे आप कह सकते हो। ये बोल ही नहीं सकते कि यार इस बंदे ने हमें मैच जिताया। हर एक फेज के लिए, हर एक सेशन के लिए एक अलग ही मतलब प्लेयर है। और अगर आपको मैं कहूंगा कि किताबों में या फिर यंगस्टर्स को ये बताना है कि यार टीम एफर्ट का क्या डेफिनेशन है, तो आप इस टीम की जो पिछले 1-1.5 महीने की परफॉर्मेंस रही है उन्हें दिखाइए और बताओ कि किस तरह से टीम एफर्ट किसको कहते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक नाम चाहिए कि यार एक नाम तो मुझे चाहिए, तो मेरे हिसाब से एक नाम शुभमन गिल होगा। बिकॉज आप एक डेब्यू सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, आप ओपन कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि आप ओपन करके सिर्फ सरवाइव करना चाह रहे हो, आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं। बिकॉज आपसे पहले जो लोग आए थे वो नहीं खेल पाए अच्छा, चाहे वो मयंक अग्रवाल हो, पृथ्वी शॉ हो, रोहित शर्मा भी हो फॉर दैट मैटर। आप के ऊपर एक एक्सपेक्टेशन थी, आपसे लोग चाह रहे थे कि यार अब शुभमन गिल आएंगे, रन बनाएंगे, और मेरे ख्याल से ऋषभ के बाद में सबसे ज्यादा रन भी उनके ही हैं। तो आई थिंक मेरा वोट तो शुभमन गिल को जाएगा, बट इट वाज अ कंप्लीट टीम एफर्ट। राइट। तो यहाँ पे दो पैनलिस्ट ने दो अलग अलग खिलाड़ियों के नाम लिए, लेकिन स्पेशल मेंशन पुजारा और पंत के भी नाम यहाँ पे आए हैं अभी तक। तो अब मैं तीसरे पैनलिस्ट सुरेंद्र जी की ओर जाना चाहता हूँ। सुरेंद्र जी, आपका वोट किस खिलाड़ी की तरफ जा रहा है? एक नाम रावी शास्त्री। रावी शास्त्री मैन ऑफ द सीरीज। जो कुछ उस दारू पिलाया इस टीम को, सब तो बढ़िया दारू ब्रांड रावी शास्त्री क्या है। ना सच्ची गल पर जे बोल रहे पे ऋषभ पंत, फॉर मी ऋषभ पंत। क्यों? ऋषभ पंत गेम चेंजर प्लेयर है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, सब तो ब्यूटीफुल स्ट्रोक्स, मेंटल स्ट्रेंथ, जिसका को इन्नी क्रिटिसिज्म भी है ना सारी सोशल मीडिया तक बहुत बहुत डिफिकल्ट सी। पर ऋषभ पंत फॉर मी, पर स्पेशल मेंशन रावी शास्त्री की दारू। राइट। यहाँ पे तीन पैनलिस्ट ने जो तीन नाम लिए, उसमें इस सीरीज में भारत की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर ऋषभ पंत का नाम आ चुका है। इस सीरीज में भारत की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर मोहम्मद सिराज का नाम आ चुका है, और साथ में ही यंग डेब्यूटेंट शुभमन गिल का भी नाम आ चुका है। अब मैं जाता हूँ चौथे पैनलिस्ट की ओर। तो जयदीप जी, क्या आप एक नया नाम लेना चाहेंगे या फिर इनमें से ही कोई और किसी नाम को और सपोर्ट देना चाहेंगे? जी नहीं, मैं बिल्कुल नया नाम नहीं लेना चाहूंगा। देखिए, मैं सक्षम की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये टीम एफर्ट था, 100% टीम एफर्ट था। पुजारा का कंट्रीब्यूशन, पंत का कंट्रीब्यूशन, उसके बाद सिराज का कंट्रीब्यूशन, रहाणे का कंट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रहाणे का, उनका नाम अपन नहीं भूल सकते। लेकिन मेरे ओपिनियंस के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट आंसर है। देखिए, हैदराबाद में एक छोटे से घर से, एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ एक बॉलर मोहम्मद सिराज, जिसकी इस सीरीज से जस्ट पहले आप सभी को पता है कि फादर की डेथ हो गई थी। और एक बार मैंने देखा था उनको कि नेशनल एंथम गा रहे थे और वो इमोशनल हो गए।
वो शायद चीज मेरे को बहुत ज्यादा दिल को छू गई। मेरे को ऐसा लगा कि कितना ब्रेव होगा ये, जो आपके शायद सबसे क्लोज, जो इस अर्थ पे आपके सबसे क्लोज हैं, उनको आपने गवा दिया। आप लास्ट में उनको देखने भी नहीं जा सके, उनसे मिलने भी नहीं जा सके। बस आपके दिमाग में एक ही चीज थी कि उनकी विश पूरी करनी है, जो कि इंडिया के लिए खेलना और इंडिया का नाम रोशन करना। देखिए, मैं ये 2 लाइनें ये मोहम्मद सिराज पे बिल्कुल अच्छे से सेट होती है कि ब्रेव पर्सन्स आर नॉट बॉर्न करेजियस, ब्रेव पर्सन्स आर नॉट बॉर्न करेजियस, सिचुएशंस मेक देम करेजियस। और सिचुएशन इस बार मोहम्मद सिराज के सामने थी कि इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस हैं, बहुत मुश्किल पिचेस हैं, सामने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, स्मिथ, लबुशेन, डेविड वार्नर। आप ऐसा क्या करो कि आप शमी की एब्सेंस में, ईशांत शर्मा की एब्सेंस में, उमेश यादव की भी एब्सेंस में, फिर अश्विन जडेजा भी बाहर हो गए, आप विकेट्स निकाल के कैसे दो टीम को? सिराज ने ये चीज बहुत ही अच्छे से करके दिखाई। और मैं मानता हूं कि सिराज की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम थी कि उनको मैन ऑफ द सीरीज दिया जा सके, क्योंकि विकेट्स देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैट कमिंस के थे, लेकिन एज अ डेब्यूटेंट उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और इस सीरीज को जीतने में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन सिराज का है। तो मेरा वोट 100% सिराज की तरफ जाएगा, लेकिन ये टीम एफर्ट था और पुजारा, रहाणे, पंत, इन सब के नाम अपन बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस समय 2 वोट्स के साथ में एक वोट शुभमन गिल और ऋषभ पंत को भी है। चेतेश्वर पुजारा का नाम अभी तक स्पेशल मेंशंस में है, लेकिन उन्हें एक्चुअली में अभी तक कोई वोट मिला नहीं है। तो अब मैं अगले पैनलिस्ट आशीष की तरफ जाना चाहता हूं। आशीष, आपका वोट किस भारतीय खिलाड़ी की ओर जा रहा है? बिल्कुल मोहम्मद सिराज, नो डाउट, बिकॉज फादर की डेथ होने के बाद जो उन्होंने करेज दिखाया, ब्रेवनेस दिखाई कि हाँ मैं खेलूंगा। कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या के भी पिताजी की अभी हाल ही में डेथ हुई है, तो कृणाल पांड्या तुरंत बायो बबल से बाहर आ गए। उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया सोचने के लिए कि मैं सैयद मुश्ताक अली में कंटिन्यू रखूं। वो सीधा बायो बबल से बाहर आके उन्होंने टूर्नामेंट छोड़ दिया, क्योंकि पिताजी की डेथ होना एक अलग इम्पैक्ट करता है, एक पर्सनल इम्पैक्ट करता है बंदे की लाइफ पे। तो देखा जाए तो मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया में रह के टीम के साथ होना सही समझा और उन्होंने लीड भी करा। उनका तीसरा मैच, सिर्फ तीसरा मैच, और वो चौथे मैच जो लास्ट मैच था सीरीज का, उसमें वो बॉलिंग साइड को लीड कर रहे हैं और लीड करते हुए इतना बेहतरीन लीड कर रहे हैं कि 5 विकेट का हॉल भी उन्होंने निकाला। तो नो डाउट मोहम्मद सिराज, और सेकंड पे मैं ऋषभ पंत की मैच विनिंग नॉक्स रखना चाहूंगा और सिराज को रखना चाहूंगा मैन ऑफ द सीरीज, नो डाउट फॉर दैट। तो 3 वोटों के साथ सिराज इस समय सबसे आगे चल रहे हैं। जैसे एक भारतीय, तो अगर कोई खिलाड़ी स्पेशल मेंशंस में भारतीय फिजियो का नाम लेना चाहता है तो वो उनका भी नाम ले सकता है। तो अब मैं अगले पैनलिस्ट की तरफ जाना चाहता हूं कि अगले पैनलिस्ट नमन, आपका वोट किस भारतीय खिलाड़ी है? देखिए, जैसे एक प्लेयर को सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो मैं 2 प्लेयर के साथ जाना चाहूंगा। अगर बैटिंग साइड से लिया जाए तो ऋषभ पंत, और अगर बॉलिंग साइड से लिया जाए तो मोहम्मद सिराज। तो 4 वोट्स के साथ मोहम्मद सिराज सबसे आगे चल रहे हैं। ऋषभ पंत का अगर हम स्पेशल मेंशंस काउंट कर ले तो 3 वोट। तो समय आपका वोट डिसाइड करता है कि आप इस अवार्ड को टाई करवाना चाहते हैं कि या फिर मोहम्मद सिराज की तरफ जाना चाहते हैं। नहीं, मैं 2 बात बताना चाहूंगा। सबसे पहली तो ये कि इमोशनल चीज से ऊपर रख कर देखा जाए, अगर प्लेयर ऑफ द सीरीज देखी जाए कि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है जिसने सारे टेस्ट मैच में वो चीज दिखाई है, और मेरे लिए हमेशा वो रहता है कि जो सबसे ज्यादा रन बनाता है या सबसे ज्यादा विकेट लेता है वो इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है। जिस व्यक्ति ने आपको उस स्थिति तक पहुंचाया है वो ज्यादा जरूरी है। अगर आप उस स्थिति में पहुंचते ही नहीं तो आप वो सारे कारनामे नहीं कर सकते, आप वो रन नहीं, अगर शुरुआत में गिल आज वो रन नहीं बनाता तो पंत को वो छूट नहीं मिलती कि वो इतना बेफिक्री से आखिरी में खेल सके। जहां तक प्लेयर ऑफ द मैच की बात है तो वो मैं जाहिर है कि 2nd टेस्ट में जडेजा है, 3rd टेस्ट में अश्विन और विहारी है, और 4th टेस्ट में पंत है, जैसे कि सब लोगों ने बोला कि टीम कंट्रीब्यूशन है। बट अगर मेरे लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज देखी जाए तो चेतेश्वर पुजारा है। जिस डिटर्मिनेशन से उस बंदे ने 4 टेस्ट मैच खेले हैं, आप वो 900 से ज्यादा बॉल खेल चुका है पूरी सीरीज में, टेस्ट में 900 से ज्यादा बॉल। बाकी आप किसी प्लेयर को बोली कि आप खड़े रहिए, वो खड़े नहीं रह पा रहे, वो अपना विकेट देके जा रहा है।
रोहित शर्मा ने इतना अच्छा खेला बट वो अपना विकेट गवा चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में बात वही होती है जो आपने जिक्र किया था दीप, कि आपको टाइम किल करना होता है, तो आपको डिटर्मिनेशन से खड़ा होना होता है। आज आप देखिए उस बंदे ने कितनी डिटर्मिनेशन से खेला है, इतना सहने के बाद भी वो खड़ा रहा कि नहीं अगर मैं चला गया तो टीम बिखर जाएगी, कि वो जानते हैं कि मेरे बाद पंत है, वो इधर उधर क्रिकेट शॉट मारेगा, रन आ जाएंगे, उसके बाद कौन है, बॉलर लोग ही हैं, कोई बचा नहीं है। और आप किसी पे भी इतना भरोसा नहीं कर सकते कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज आप दुनिया भर में इतनी मीडिया में जो बात हो रही है, इतनी चर्चा हो रही है, वो इसलिए कि इस टीम ने वो कर दिया। आप ये मानिए ना, इसके पहले का रिकॉर्ड देखा जाए या ओवरऑल देखा जाए तो आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर भरोसा होता तो आप सभी लोग कल ये बात कर रहे होते कि इंडिया टीम जीतेगी, पर क्यों नहीं कर रही थी, उसका रीजन ही वही है। तो मेरे लिए चेतेश्वर पुजारा मैन ऑफ द सीरीज है, क्योंकि आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। आप इतने साल से भी देखे जा रहे हैं कि वो कभी भी पोस्टर बॉय नहीं बने। पोस्टर बॉय से मेरा मतलब भी कभी भी वो मेन रूप में नहीं सामने आए, जबकि उनकी भूमिका हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रही है। तो जैसा कि सभी पैनलिस्ट की राय है, ऐसे में सबसे ज्यादा वोटों के साथ मोहम्मद सिराज अब आगे चल रहे हैं और ऋषभ पंत 3 वोट के साथ थोड़े से पीछे रह गए और 2 वोट्स के साथ चेतेश्वर पुजारा तीसरे नंबर पर हैं। तो इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर जाते हैं और मैं सभी पैनलिस्ट से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो सीरीज हुई, इसको अगर आपको एक शब्द में इस सीरीज को अगर समझाना पड़े तो वो शब्द क्या होगा? सबसे पहले सनी, एक शब्द। इनक्रेडिबल। राइट। सो इस इनक्रेडिबल सीरीज में सक्षम, हिंदी में आपके लिए वो वर्ड क्या होगा? सक्षम हिंदी में कि इंग्लिश में? मैं हिंदी में भी बता देता हूँ। हिंदी में तो आप कि अद्भुत, अगर इंग्लिश में कहोगे तो देयर इज वन वर्ड, अनप्रेसिडेंटेड। राइट। समय, आपके लिए वो एक शब्द क्या होगा? अविस्मरणीय। अविस्मरणीय, अद्भुत। और जयदीप, आपके लिए? एब्सोल्यूट ब्रिलियंस। राइट। आशीष, आपके लिए? तुलनीय। अतुलनीय, अद्भुत। नमन, आपके लिए? झक्कास। पाजी, आपके लिए वो एक शब्द क्या होगा? कमाल, पूरा कमाल। मुझे लग रहा था पाजी बल्ले बल्ले बोलेंगे। बल्ले बल्ले बल्ले। तो इस कमाल, अद्भुत, अस्मरणीय, अतुलनीय सीरीज के समाप्त होने की खुशी में भारतीय फैंस यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके चेहरे कितने चमक रहे हैं और हम सभी उम्मीद करते हैं कि आगे इंग्लैंड वाली सीरीज के बाद जब हम मिलेंगे तो सबके चेहरे इसी तरह चमक रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे सनी को बोलना चाहता हूँ कि वो इस मीटिंग को एंड करें, तो वो कुछ कहना चाहते हैं। हाँ दीप, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जो इंडिया ने सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेली है ना, उसके बाद से कोई भी टीम अगर इंडिया के कितने भी प्लेयर इंजर्ड क्यों ना, वो उन्हें लाइटली लेगा ही नहीं।